स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। जहां पिछले कुछ दिनों से उत्सवों का माहौल है। धनतेरस गया और उसके बाद छोटी दिवाली और आज बड़ी दिवाली, लोग बड़ी खुशी से त्यौहार मना रहे थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके मन में कुछ न कुछ ऐसा खेल चलता है जिससे समाज को जो पीड़ा पहुंचती है। ऐसे ही कुछ लोगों ने, गलत मानसिकता के लोगों ने एक खेल खेला इस नंदी बैल के साथ। इसके गुप्त अंग को जो है प्लास्टिक की रस्सी के साथ पूरा कसकर बांध दिया। गुप्त अंग में अंडकोश, मनुष्य के या किसी की जीव का अंडकोश सबसे संवेदनशील अंग होता है, जिस पर हल्की सी भी चोट लगने पर व्यक्ति नीचे गिर जाता है, घसियाँ पड़ जाती, बेहोश हो जाता है। लेकिन इस नंदी बैल के अंडकोश, उसके गुप्त अंग पर किसी ने जोरदार तरीके से घेराबंदी करके रस्सियों से, प्लास्टिक की रस्सी को इतना टाइट कर दिया था कि खून का प्रवाह रुक गया था, जिसके कारण से उसके उस गुप्त अंग पर बुरी तरह से सोजश आ गई थी। यह पिछले कई घंटों से कराह रहा था, जब सूचना बेसहारा गौवंश को जो है संभाल करने वाले एक टीम माणकपुर के, जिसके संचालक हैं, आसपास के गांव के लोग भी कार्यकर्ता हैं इसके, उनको मिली तो उन्होंने इसकी घेराबंदी की नंदी बैल की और उसको रस्सियों से लपेट कर जैसे कैसे उसको नीचे गिराया। आप देख सकते हैं अभी इसकी काबू में नहीं आ रहा है। काफ़ी देर तक, लगभग आधा पौना घंटा चारों तरफ से इसकी घेराबंदी इनके 5-4 साथी करते रहे, ताकि इसको इस जो असहनीय दर्द से निजात मिल सके। क्योंकि उनका कहना था कि जिस स्थान पर ये टाइट प्लास्टिक की रस्सी बांधी हुई है, अगर कुछ देर और रही तो इसकी मृत्यु भी संभव है। तो आखिरकार वो सफल रहे। रस्सों की मदद से उसकी गर्दन, उसकी टांगें उसको जोड़ी गई, उसको चारों तरफ से लपेटा गया, ताकि अब उसके उस पार्ट से जो इसको मुक्त किया जाए, प्लास्टिक की रस्सी काटी जाए। और जब वो रस्सी जब उन्होंने देखी तो उनको भी कराह उठे कि उसको 4-5 चक्कर लगाकर उस प्लास्टिक की जो डोरी होती है उससे उसको बहुत टाइट बांधा गया था। आप देख सकते हैं बेसहारा गौवंश के ये रक्षा करने वाली, संरक्षण करने वाले, उनका इलाज करने वाली टीम, इसके काफ़ी सदस्य सढौरा से भी, आसपास सरावें से है, माणकपुर से हैं। इन्होंने आखिरकार उस नंदी बैल, जो कि बेहद ताकतवर प्राणी होता है, उसको अपने कब्जे में लिया और नंदी बैल भी नीचे गिर गया और वो समझ गया कि अब शायद ये लोग उसको ठीक करने के लिए आए। अब देख सकते हैं उसके गुप्त अंग अंडकोश पर जो है, अब वो रस्सी पहले काटने की कोशिश की, लेकिन उसके लिए फिर तेज़दार हथियार, चाकू आदि फिर लाया गया, तब जाके वो रस्सी कटी। जब जिसने काटी वो बता रहा है कि 4 चक्कर उसके चारों तरफ से लगाए गए थे, बहुत टाइट, नसें कट गई थी, नसें इतनी टाइट से बांधी गई थी कि वो कट गई, जिसके कारण से खून का प्रवाह रुक गया। इस कारण से उसके अंग में बुरी तरह से सोजश आ गई थी। उसका आकार भी पहले से कई गुना बढ़ गया था। इस कारण से वो अब तड़प रहा था, इधर उधर भटक रहा था कि आखिरकार क्या किसी ने उसके साथ कर दिया, कितना बुरा कृत्य किसी ने उसके साथ किया। किसी 1-2 व्यक्ति का काम नहीं, इतने बड़े बलशाली विशाल काया नंदी बैल के साथ ऐसा करना 4-5 लोगों, नौजवानों के बस की बात है। इसको किस प्रकार से उन्होंने तड़पाया होगा, रस्सी का एक सिरा उनके हाथ में उन्होंने खींचा होगा तो वो बुरी तरह से टाइट हो गई। तो जब आदमी के उस गुप्त स्थान पर जब थोड़ी सी भी चोट लगती है, उसके साथ कैसा होता है, क्रिकेट वाले जानते हैं, जब गेंद लग जाती है तो कैसी दशा उनकी होती है। और ये आखिरकार उस नंदी बैल को इस टीम ने काबू पाया, चारों तरफ उसको बांध दिया। अब उनको ये कहना था कि उसकी रस्सी काटी जाएगी, रस्सी उन्होंने काट दी और फिर इसको छतरौली गौशाला में डॉक्टरों को दिखाया जाएगा। उन्हें लग रहा था कि वहाँ भी शायद जवाब ही मिले और इसको फिर झज्जर जो इनकी PGI है पशुओं को, वहाँ पर ले जाया जाएगा, तो वहीं जाके इसकी जान बचेगी, वरना इसकी हालत अभी खराब है। क्योंकि उस स्थान पर रस्सी टाइट से बांधी, खून का प्रवाह हो चुका है और उस अंग का आकार भी कई गुना बढ़ चुका है। पूरी बेहोशी की हालत में ये नंदी बैल है। आखिरकार उसकी रस्सी तो इन्होंने जैसे कैसे उसको काबू में लेकर काट दी, लेकिन जो तकलीफ उस नंदी बैल को हो रही थी, उसकी आंखों में, उसके चेहरे पर जो है हमने साफ दिखाई, पूरी तरह से चित होकर नीचे गिर गया था। और आखिरकार इन नौजवान लड़कों ने उसके उस अंग को उस प्लास्टिक की रस्सी से फ्री किया। फिर दवा आदि का जो भी उनके पास जानकारी थी, अक्सर वो लोग ऐसे काम करते हैं, तो देर तक वो सहलाते रहे उस पार्ट को ताकि खून का प्रवाह चले।
और अब राहत में था ये नंदी बैल, जो कि पूरी तरह से उनके नींद की आगोश में था, बेहोशी की हालत में था। और काफ़ी देर तक उन्होंने अपने ढंग से प्राथमिक उपचार करने की उन्होंने कोशिश की, और फिर गाड़ी को वहाँ पर बुलाया गया ताकि इसको छछरौली जो है गौशाला में, वहाँ पर डॉक्टरों की भी व्यवस्था रहती है, ले जाया जाए। और इनका ये कहना था कि हालत जैसी गंभीर है, इसको झज्जर पीजीआई में ले जाया जाएगा। तो एक कैसी दशा किसने की, कितना बड़ा कुकृत्य है जो कि माफ़ी योग्य नहीं है। ना तो कोई हम समाज के लोग उसको माफ़ कर सकते हैं, ना ही परमात्मा उसको माफ़ करने वाला है। जिसने भी ये कृत्य किया है, घोर घिनौना कार्य किया है, जिसकी माफ़ी परमात्मा के किसी भी रजिस्टर में नहीं है, उसको सज़ा यहीं पर मिलेगी। इन लोगों को पता नहीं लग पाएगा कि ये आखिरकार किसने किया, लेकिन उस परमात्मा को पता है कि ऐसा कृत्य किसने किया। अभी हाल ही में कि यूट्यूब पर हम देख रहे थे कि गाय को रोटी के चक्कर में एक बम उस रोटी में डालकर खिला दिया, उसका जवाड़ा जो है निचला पूरी तरह से फट गया था। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं समाज के अंदर जो इस प्रकार से पशुओं के साथ निरह बहुत बुरा अत्याचार करते हैं। उनको पता नहीं क्या उनकी मानसिकता है, कौन से वो धर्म के लोग हैं, किस जाति के वो लोग हैं, जहाँ से उन्हें इस प्रकार के कार्यों की शिक्षा दीक्षा मिलती है, उन्हें आनंद आता है। ये नहीं पता कि वो बेजुबान तो बेजुबान है लेकिन बेजान नहीं है। वो अपनी तकलीफ़ को कह नहीं सकता। मनुष्य अपनी तकलीफ़ को बोलकर सुना देगा, उसके साथ ये तकलीफ़ ये किसको सुनाएगा। लेकिन इसकी जानकारी राहगीरों ने हमारे महेश बंसल जी को दी। महेश बंसल जी के माध्यम से गौरक्षा दल वालों के पास भी, फिर वहाँ से हमारे पास सूचना आई, हम भी मौके पर पहुँचे, यथासंभव उनका मदद की। लेकिन ये कार्य काफ़ी घिनौना कार्य था। इसको जिन्होंने किया वो समय योग्य नहीं। हमने बातचीत की जो गौरक्षा बेसहारा गौरक्षा दल के जो अपने संयोजक हैं इस टीम के, जिन्होंने यहाँ पर पूरी घेराबंदी अपनी टीम के साथ इस बेजुबान प्राणी की नंदी बैल की। तो हमने जो वार्ता की, उन्होंने क्या कुछ हमारे से वार्ता में कहा, आइए आपको वो सुनवाते हैं। अच्छा जी भाई साहब, पहले तो अपना परिचय दीजिए, क्या कुछ है आपकी टीम क्या है, और फिर बताइए क्या कुछ ये आज कार्रवाई हुई है। जी, हमारी बेसहारा घायल गौ उपचार संस्था मानक पर 133-206 यमुनानगर हरियाणा है जी। जी जी जी। जो अपने सड़क पे बेसहारा गोवंश घायल गोवंश पड़े रहते हैं जी, मालिक की कृपा से हम उनको उठा के उनका उचित उपचार के लिए गौशाला छछरौली लेके जाते हैं जी। छछरौली में जिनका उपचार नहीं हो पाता उनको झज्जर गोकुल धाम झज्जर पीजीआई वहाँ पर लेके जाते हैं जी। जी। बाकी अभी ये मतलब नंदी महाराज है जी, इस बेचारे का प्राइवेट पार्ट्स पे किसी ने मतलब रस्सी बांध दी थी और बहुत ज्यादा टाइट कर दी थी, जिससे ये बहुत ज्यादा चलने में भी असमर्थ था जी। अब इसका रेस्क्यू किया है, अब इसको गौशाला छछरौली लेके जाएंगे और छछरौली के बाद जैसे डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर इसको गोकुलधाम पीजीआई झज्जर हरियाणा में लेके जाएंगे, जो भारत का प्रथम आधुनिक गौ चिकित्सालय है। जी 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 जी। तो क्या लगता है आपको, जैसे देखा आपने प्राइवेट पार्ट काफी सोजस आ गई है? सोजस जी ये कई दिन पहले से बना हुआ है, जैसे रस्सी मार दी, किसी की नजर नहीं पड़ी, हमारी भी नजर नहीं पड़ी इसके ऊपर, तो जी इसका ऊपर का खून ऊपर और नीचे का खून नीचा रह के जो प्राइवेट पार्ट्स का निचला हिस्सा है वो काफी कठोर हो गया है, क्योंकि उसमें खून का संचार नहीं चल पाया जी। इस वजह से इसको उपचार शायद छछरौली में भी ना हो पाए और उपचार के लिए इसको गोकुलधाम झज्जर पीजीआई में भारत का जो आधुनिक प्रथम गौ चिकित्सालय है वहां पर जरूर भेजना पड़ेगा, क्योंकि इसकी कंडीशन बेचारे की काफी ज्यादा दिक्कत में है। फिर भी समय रहते इसका रेस्क्यू किया गया जी टीम के द्वारा। तो बाकी आगे देखते हैं जी, मालिक की जो मर्जी है। कितने के लोग हैं आपकी टीम में जिस प्रकार से सेवा कार्य में लगे रहते हैं? टीम में जी सढोरा मतलब हमारी टीम में तो जी ऐसा है 10 से 12 बंदे हैं जी। जी। नरेश चुग जी सढोरा से हैं जी। जी जी। उसके बाद ये राजन भाई है, रविंद्र भाई सरावा से है जी, मेरा गांव मानकपुर है, सढोरा से भी हैं, और अपने जो गौ सेवक भाई हैं तुम्बी से भी हैं, पाबड़ी से भी हैं जी, मानकपुर से भी हैं, बस सभी गाँव। तो कहीं से भी सूचना मिलती है फिर आप पहुंचते हैं वहाँ पे? हाँ जी, कहीं से भी सूचना मिलती है, बस मालिक की कृपा से चले जाते हैं जी, रेस्क्यू कर देते हैं जितना मतलब होता है, गौशाला छछरौली में पहुंचा देते हैं। छछरौली के बाद अपना जिसको डॉक्टर आगे के लिए रेफर करता है झज्जर के लिए, वो झज्जर के लिए रेफर हो जाता है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जय श्री राम। जय श्री राम जी। तो साधुवाद इस टीम को जो अक्सर बेसहारा पशुओं का जो है संरक्षण करते हैं, उनका इलाज आदि करते हैं, उनकी जान बचाते हैं। तो भगवान की कृपा इस टीम पर बनी रहे, वो ऐसे ही बेसहारा जीव जंतुओं पशुओं की
सेवा करते हैं। हम समाज के लोगों को भी ऐसी टीम का पूरा सहयोग, हर प्रकार से सहयोग करना चाहिए ताकि ये लोग इसी प्रकार से जीव जंतुओं की सेवा कर सकें। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की एक प्रस्तुति। धन्यवाद।